दोस्तों, आज मैं बात करूंगा सत्यबोधी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जो भारत के महान सुधारक हुए, और ऐसे महापुरुष को मैं बारंबार सादर प्रणाम नमस्कार करता हूं। दोस्तों, सर्वप्रथम बुक समरी फिशरमैन इंडिया के चैनल के दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, सत्यबोधी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और पेरियार स्वामी नायकर के बारे में जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, शायद ही आप लोग सुन करके चौंक जाएंगे। और आप लोगों से मेरा निवेदन है कि यह विचार सुनने के बाद अगर आपको ये विचार अच्छा लगा तो आप लोगों का एक कर्तव्य बनता है, जैसे मेरा कर्तव्य है कि आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, इसी तरीके से आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि आप लोग अपने सगे संबंधी जान पहचान के लोगों तक आप लोग पहुंचाइए और बताइए, ताकि लोगों का भविष्य उज्जवल हो सके और सच्चाई का लोग एक दर्शन कर पाएं। आइए, सदियों बाद भारत के काले इतिहास को सही रूप से उजागर करने वाले महामानव पेरियार स्वामी नायकर जी ने उन्होंने एक बात को सही तरीके से रखा, जो सदियों पहले महात्मा बुद्ध ने बताया था। उस बात को पेरियार स्वामी नायकर ने रखा, और जो इतिहासकार में जो ब्राह्मण के द्वारा छिपाई गई बातें थी, उसको उन्होंने भारत के मूल निवासी का इतिहास को उन्होंने उजागर करने का कार्य किया। उन्होंने काम किया। अब ये ब्राह्मण और अब्राह्मण कोई तीसरी जात नहीं है, ब्राह्मण विदेशी है, बाकी सब शेष जातियां वह भारत के मूल निवासी हैं। ये कौन कह रहा है? पेरियार स्वामी नायकर कह रहे हैं। इंडिका बुक के 174वां पार्ट में 174वां पेज में लिखा हुआ, और बुक समरी फिशरमैन इंडिया का 63वां अध्याय है। जो सदियों बाद उन्होंने वही कहा जो महात्मा बुद्ध अपने समय में लोगों को बताया करते थे। 4 वर्ण होने की बात नहीं है, केवल ब्राह्मण का आम इंसान की तरह मानते थे। महात्मा बुद्ध के समय में ब्राह्मण को बड़ा छोटा नहीं मानते थे, ब्राह्मण को आम इंसान की तरह ही मानते थे, उनको कोई अलग नहीं माना जाता था। जबकि ब्राह्मण अपने आप को भगवान से भी उच्च दर्जा मानते थे, और आज भी मानते हैं। भगवान से भी उच्च दर्जा वो अपने आप को मानते थे, और कहते रहते थे, तरह तरह की किस्सा कहानियों को कहते थे, आपको अछूत और नीच ऊंच का भेदभाव बताते रहते थे। एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को पेश कर रहा हूं, आप लोग ये जरूर देखिएगा, कहीं भी जाइएगा ये आपको नजर मिलेगा। जैसे आपके गांव में किसी की अगर मृत्यु हो जाती है तो ब्राह्मण आता है। जब आप लोग उस लाश के ऊपर पैसे को चढ़ाते हो, चद्दर को ओढ़ाते हो, और लाश को कौन छूता है? ब्राह्मण छूता है लाश को। और जब घाट पर जाता है तो जलाया जाता है। वहाँ जाने के बाद फिर वो पूजा करवाता है और लोगों से पैसे को अर्जित करता है। जब पैसे को अर्जित करता है, उसके बाद क्या होता है? आप लोग लाश को भी नहीं छुए, दूर खड़े थे, लेकिन आप अपवित्र हो गए। आपके लिए नहाना बहुत जरूरी हो गया है। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी ऐसा देखा? ब्राह्मण को कभी नहाते देखा? लाश के साथ ब्राह्मण जाएगा, पैसा लेगा, आपसे मरने के बाद भी धन लेगा। धन लेने के बाद आपको कहेगा कि आप नहाइए, आप अछूत हो गए, आप जो है कि शूद्र हो गए, आप नहीं नहाएंगे तो आप घर कैसे जाएंगे? बिना नहाए घर में घोषणा नहीं है। लेकिन ब्राह्मण वही लाश को छूता है, पैसों को उठाता है, और वैसे चल देता है दूसरे के घर दोबारा फिर कथा वार्ता करने। ये साक्ष्य है। कई जगहों पर ऐसा है, आपको देखेंगे शिवलिंग के ऊपर पैर रख करके ब्राह्मण ऊपर से दूध गिरवाता, यानी भगवान से भी बड़ा ब्राह्मण का
पैर है। ये साक्ष्यों की बात मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। इसी क्रम में सत्यबोधी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संघर्ष अमूल्य है। बाबा साहब सत्यबोधी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संघर्ष अमूल्य है। उन्होंने अकेले अपने दम पर दुनिया की सबसे बड़ी गुलाम आबादी को आज़ाद करवाया। अकेले दम पर, कोई साथ नहीं चला, उनका कोई साथ नहीं दिया, लेकिन वो अकेले दम पर दुनिया की सबसे बड़ी गुलाम आबादी यानी भारत को उन्होंने आबाद करवाया। जाति पात के लिए उन्होंने ऐसा कानून बना करके ले करके दिया जिससे यहाँ के मूल निवासियों को एक संपूर्ण अधिकार मिला और उन्होंने दिलाने का कार्य किया। इसके बदले में उनका पूरा परिवार खत्म हो गया, लेकिन उनका क्या नाम था, पूरा भारतवर्ष मेरा परिवार है। एक परिवार के लिए अगर मैं कार्य करता हूँ तो मेरे पूरे भारतवर्ष का जो मेरा परिवार है वो गर्द में चले जाएंगे। इसलिए उन्होंने अपने पूरे भारतवर्ष के लिए कार्य किया। अब ब्राह्मण के मुकाबले में आरक्षण का अधिकार भी दिलवाया। बाबा साहब ने जैसे संपूर्ण जगत पर ब्राह्मण का अधिकार हुआ था, उसी तरीके से भारत के मूल निवासी के लोगों के लिए बाबा साहब ने अधिकार दिलाया। सदियों तक वेद पुराण गीता स्मृति जिस जाति संपत्ति को भगवान को बनाई हुई बात कह रहे थे उसे उन्होंने अपराध घोषित किया। उसको उन्होंने बाबा साहब ने अपराध घोषित किया। प्यार और आदर से लोग उनको बाबा साहब बुलाते हैं। प्यार और आदर से लोग उनको बाबा साहब बुलाते हैं। और बाबा साहब का विचारधाराएं जो थी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ विचारधाराएं थी। और आप लोगों को ये मैं थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूँ, बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को अपनाया और बाबा साहब ने महात्मा बुद्ध के विचारों को पढ़ा, महात्मा बुद्ध के सारे लेखों को पढ़ा। पढ़ने के बाद उनको लगा अगर दुनिया में कुछ है तो जो है वो बौद्ध धर्म में है, बाकी कहीं पर नहीं है। बाबा साहब जैसे कोई पैदा नहीं हुआ है और शायद कभी पैदा नहीं होगा। चाहे इतिहासकार कुछ भी लिखें, लेकिन सच्चाई है कि आज अगर भारत खंड और शांति और विकास की ओर अग्रसर है, भारत अगर आज विकास की गति के तरफ अग्रसर है तो मात्र बाबा साहब द्वारा निर्मित संविधान की वजह से है। मात्र बाबा साहब के द्वारा निर्मित संविधान की वजह से है, वरना पाकिस्तान भी उसी साथ आज़ाद हुआ था। आप लोग जानते हैं, देखते हैं पाकिस्तान का क्या हाल है, वो भी साथ ही आज़ाद हुआ। इन महापुरुषों के संघर्ष के कारण ही आज भारत फिर से शिक्षा और विद्वता के आधार पर विश्व की चोटी के देशों में वैसे ही शामिल हो पाया है। ये बाबा साहब की देन है कि आज भारत फिर विश्व की चोटी और शिखर पर आज फिर से दोबारा शामिल हो पाया है। जैसे बुद्ध काल और मौर्य काल में नालंदा और तक्षशिला के बौद्ध विश्वविद्यालयों के कारण पाया जाता था। जो पहले विश्व गुरु हुआ करता था, तो तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय की वजह से भारत को विश्व गुरु और भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। संविधान घोषणा पत्र के आधार पर बने, जबकि विदेशी आर्यों का गीता पर युद्ध भड़काऊ पुस्तक होने का दोष भी लगाकर पाबंदी लगाने का कवायद शुरू किए बाबा साहब ने। दोस्तों, ये मैंने आप लोगों की बात को बताया। आप लोगों को ये सोचना है, समझना है, यह विचारधारा कैसा लगा। आप लोग अवश्य कमेंट बॉक्स में लिख करके अपने विचारों को दीजिएगा, ताकि हमें और बेहतर से आप लोगों को बताने समझाने का मौका मिले। दोस्तों, आज का वीडियो मेरे यहीं तक। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।